नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब कई राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का सिलसिला शुरू होने वाला है। इसमें बिहार की रुपौली सीट भी शामिल है। बता दें कि रुपौली सीट इस साल ही विधायक रही यहां से बीमा भारती के इस्तीफे के बाद शुरू हुई। दरअसल बीमा भारती ने इस साल फरवरी में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू वाले एनडीए गठबंधन को छोड़ दिया। हालांकि वो विधायक जेडीयू से थी तो उन्होंने पार्टी छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया था और इसका मुख्य कारण था लोकसभा चुनावों में टिकट की मांग। चुनाव आने से पहले ही उन्होंने जेडीयू के सामने टिकट की बड़ी मांग रख दी थी, जिस पर नीतीश कुमार ने अपनी असहमति दर्ज की। इसके बाद उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया तो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें तुरंत ही पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बना दिया। लेकिन उनके पूर्णिया से उतरते ही पप्पू यादव, जो पूर्णिया के 3 बार सांसद रहे और 5 बार अपने राजनीतिक करियर में सांसद रहे, वो कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्होंने यहाँ पूर्णिया की बड़ी मांग कर दी, जिस पर अब उनके लिए पूर्णिया के दरवाजे पार्टी की तरफ से तो बंद हो गए। लिहाजा पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया और चुनाव भी लड़ा। जिसके बाद जब 4 जून को पूर्णिया संसदीय क्षेत्र के चुनावी नतीजे सामने आए तो बीमा भारती को बड़ा झटका लगा। लेकिन इस बीच बीमा भारती ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम ये किया कि पूर्णिया के चुनावी परिणाम आने से पहले ही उन्होंने अपनी रुपौली से विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद रुपौली विधानसभा सीट खाली हो गई, लिहाजा वहां उपचुनाव होना था और उपचुनाव की अब तारीख तय हो चुकी है, जिसके लिए यहां एक बार फिर से बीमा भारती ही राजद वाली इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार बनी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस प्रकार से कुछ दिनों पहले बीमा भारती पूर्णिया पहुंचकर पप्पू यादव से समर्थन मांगने के लिए अर्जी लगा रही थी, उसके बाद अब माना जा रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया से अब यहां रुपौली जो सीट आती है उसके उपचुनाव में बीमा भारती का समर्थन कर सकते हैं। बता दें कि अगर पप्पू यादव बीमा भारती का समर्थन कर देते हैं तो उनकी जीत लगभग तय हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें आप एसपीएन 9 न्यूज।